गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सिर देखकर माता बाछल के क्रोध की सीमा न रही। भोली और साफ मन वाली माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा, तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। पीछे पीछे माता सीरियल गोगा जी के पास आ पहुंची और उनके साथ चलने की जिद करने लगी। गोगा जी ने कहा, अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं आपको अपने साथ कहाँ रखूंगा। इस पर माता सीरियल ने गोगा जी से वचन लिया कि वह उनसे मिलने आते रहेंगे। रानी के बहुत आग्रह करने पर गोगा जी मान गए और कहा, ऐसा ही होगा, किंतु इसके बारे में आप किसी के समक्ष चर्चा न करें। इसके बाद गोगा जी वहां से गोरख टीले की ओर चल दिए। नैनों में नीर लिए रानी सरियल उन्हें जाते हुए देखती रही और अधीर होकर रोती रही। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से आने का कारण पूछा तो गोगा जी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सब जानते हैं, मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूं। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराते हुए बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोगा जी दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी सीरियल को दिए वचन के अनुसार रात्रि में उनसे मिलने चले जाते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह गोरख टीले पर लौट आते। गोगा जी को यह भय हमेशा रहता कि कहीं माता बाछल ने उन्हें देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन रानी सरियल को दिया वचन भी निभाना आवश्यक था। इस दुविधा में फंसे गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ से इसका समाधान पूछा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया हुआ वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। कुछ समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। 16 श्रृंगार कर रानी सीरियल तीज झूलने की आज्ञा लेने अपनी सास माता बाछल के पास पहुंची। रानी के श्रृंगार को देखकर माता बाछल क्रोध में बोली, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है तो यह हार श्रृंगार किसे रिझाने के लिए कर रही हो। अपने ऊपर लगाए गए लांछन से रानी सरियल तिलमिला उठी और उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, चले तो आपके कहने पर गए हैं, लेकिन मुझसे तो नित्य रात को मिलने आते। माता बाछल ने रानी को झूठा कहते हुए कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माता बाछल रानी सीरियल को 9 लखे बाग में झूला झुलाकर महलों में लौट आए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, रानी, सरियल के कक्ष के आगे नजर रखो। यदि गोगा आए तो मुझे इसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। हमेशा की भांति रात्रि